नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है प्रियंका चौधरी जो दिल्ली कैंट की निगम पार्षद भी है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, मैडम आपने अब तक अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाए? मैंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कार्य कराए हैं। शुरुआत करते हैं हम स्कूल की बिल्डिंग से। मेरे वार्ड के अंदर 3 स्कूल आते हैं और तीनों स्कूल को जब 2015 में मैंने जीत कर आई तो उस वक्त यहाँ पे सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल है जो कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है और ये एक अकेला कैंट में कैंटोनमेंट से चलाया जो जा रहा है इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसको मैंने 10th तक करवाया है और इसको 2 फ्लोर्स बनवाए, इसमें बच्चों के लिए कुछ और फैसिलिटीज़ भी करवाई हैं। सांसद निधि से इसमें एक लाइब्रेरी भी खुलवाई है और मेरे ही इस एरिया में एक स्पेशल चैलेंज बच्चों का स्कूल है जिसका नाम है कृपा स्कूल। मेरे आने से पहले वो बड़ा ही सिंपल सिर्फ एक आप कह सकते हो सीमेंटेड का एक ब्लॉक बना हुआ था, बट आने के बाद एक न्यू ब्लॉक बनवाया, उसमें ग्रीनरी एरिया कराया, बच्चों के इक्विपमेंट्स वगैरह करवाए, टीचर्स रिक्रूट कराए हैं और आज वो जो स्कूल है वो दिल्ली के बेस्ट 10 स्कूल्स में से एक आता है जो स्पेशल स्कूल बच्चों के चलते हैं। उसके अलावा एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल है जो 12th तक का है। उस स्कूल के अंदर अभी एक न्यू ब्लॉक बनवाया गया है क्योंकि उसमें बच्चों की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही थी, एडमिशन्स ज़्यादा थे, तो वहाँ पे जगह कम होने की वजह से एक नया ब्लॉक बनवाया और उस ब्लॉक में हमने लिफ्ट लगवाई है और 2 फ्लोर वो बनवाए गए हैं। यानी कि प्रियंका चौधरी जी, आपने सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान दिया अपने क्षेत्र में? शिक्षा पर ध्यान दिया, स्वच्छता पर ध्यान दिया। मेरे एरिया में ऐसे काफ़ी जगह थी जो कि जंगल की तरह पड़े हुए थे, उनको बाकायदा हमने पार्क्स में डेवलप कराया और आज वहाँ पे जो लोकल जनता है वो उन पार्क्स को यूज़ कर रहे हैं। वहाँ पे प्लेइंग इक्विपमेंट्स लगे हैं, ओपन जिम्स लगवाए गए हैं और उनको बहुत खूबसूरत जगहों में बदलाव किया गया है। दूसरा, पूरी दिल्ली के अंदर मेरे ही एरिया में एक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बना हुआ है, उसमें सारा कूड़ा वहाँ पे इकट्ठा होता है और वो पूरा कवर्ड एरिया में करा गया है जिसकी कोई ख़राब स्मेल नहीं होती। हॉर्टिकल्चर वेस्ट भी आता है और दूसरा वेस्ट भी आता है, तो वहाँ पे हमने मशीन्स रखी हुई हैं, जितनी भी वो कूड़े को वहीं पर इकट्ठा करके खाद बनती है। अच्छा प्रियंका चौधरी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे अब 4 साल लगभग कंप्लीट हो चुके, 6 साल हो गए हमारे। मैं 4 साल की बात करूंगा क्योंकि 1 साल बाद फिर चुनाव नहीं, हमारे चुनाव हुए 2015 में हुए, 6 साल हमारे चल रहे हैं। ये अब हमारा 2021 11 फरवरी को हमारा बोर्ड जो है ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा, तो इतने दिनों में कितने बजट का अपने अपने क्षेत्र में कितना बजट लगा लगभग? मैं कम से कम अगर पूरा देखा जाए तो 20-25 करोड़ के करीब बजट लगा चुकी। तो अभी जो टाइम बचा हुआ है उसमें आपकी क्या क्या रणनीति है, क्या क्या कार्य आप अपने ये समाप्त होने से पहले पूरा करना चाहिए? मेरे वार्ड के अंदर एक बहुत ही पुरानी जीर्ण स्थिति में एक बिल्डिंग थी जिसको तुड़वाकर बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल बनवाया है। उस कम्युनिटी हॉल की जो 3 तारीख को हम उसकी इनॉग्रेशन कर रहे हैं, उसकी इनॉग्रेशन हम अपनी सांसद मीनाक्षी लेखी जी से करवा रहे हैं। तो कौन सी जगह है ये बिल्डिंग? ये बिल्डिंग दशहरा ग्राउंड के साथ में है। ऐसा ही कम्युनिटी हॉल एक अशोका बारात घर भी था, उसको भी पूरा हमने सेंट्रलाइज्ड एसी करवाया है और उसकी बिल्डिंग को काफ़ी खूबसूरत और अच्छा करवाया है पहले से। उसके अलावा मेरे वार्ड में हॉस्पिटल भी आता है जो कि सिविक पॉपुलेशन में सिर्फ एक ही यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में भी हमने काफ़ी काम करवाया। वहाँ पे जो पब्लिक आती थी, वेट करते थे गर्मी में, तो वहाँ एक वेस्ट जगह पड़ी हुई थी जिसको हमने पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ हॉल बनवाया और वहाँ पे ओपीडी बनाई है, तो वहाँ से ही पर्चियाँ कटती हैं, वहीं पे पेशेंट आके वेट करते हैं। उसके अलावा हमने यहाँ पे लैब्स बनवाई हैं बेहतर और हमने यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है कि ये होम्योपैथिक का जगह है, यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स मिलेंगी। इस तरह से काफ़ी यहाँ पर हमने जो है काम किए हैं। अच्छा मैडम, जैसे हम पूछे, जैसे आज दिल्ली प्रदेश के जो
प्रदेश अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन भी है, तो उस पर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई आदेश गुप्ता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आदेश जी के साथ मेरा काफ़ी लंबा समय 6 साल से मैं उनको जानती हूं, क्योंकि जब मैं जीत कर आई वो उस वक्त करोलबाग जिला के महामंत्री भी थे। तो उनकी कार्य करने की जो शैली है वो बहुत ही अच्छी है। सबसे बहुत मिलजुल कर वो रहते हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं। और उनके साथ में काफ़ी काम किया है, काफ़ी कुछ उनसे सीखा भी है। और दिल्ली में इस वक्त कोरोना के समय भी उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं। जी, अच्छा मैडम, जिस तरह अगर हम बात करें, जैसे अभी एमसीडी की बात करें, सफाई कर्मचारी हो या डॉक्टर हो या और भी जितने एमसीडी में आते, उनकी सैलरी को लेकर बार बार धरने प्रदर्शन होते, और जिस तरह दिल्ली सरकार पे आरोप लगाए जा रहे एमसीडी के 13,000 करोड़, और दिल्ली जल बोर्ड में भी कुछ घोटाला बताया गया, उसमें भी 26,000 करोड़ की बात की जा रही है। मैं दिल्ली जल बोर्ड की मेंबर भी हूँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि जो 13,000 करोड़ रुपए हैं वो इनको केंद्र सरकार ने एमसीडी को दिए थे। आप देखेंगे ये दिल्ली सरकार जो माननीय आपके अरविंद केजरीवाल जी जो सीएम हैं, वो इंटेंशनली ऐसा काम कर रहे हैं पैसे रोकें, क्योंकि अगर निगम को पैसा मिलेगा तो जितने भी निगम पार्षद हैं वो सब कार्य करेंगे। कोई भी कार्य इस वजह से नहीं हो पा रहा क्योंकि उनको उनके एरिया में पैसा ही नहीं मिल रहा है, और बिना पैसे के कोई काम हो नहीं पाएगा। तो वो यही चाहते हैं कि बीजेपी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है निगम में दिल्ली में, उसको ये विफल करने की कोशिश करते हैं कि हमारे निगम पार्षदों का नाम खराब हो और ये लोगों के सामने अपने राजनीति करके अपना ज्यादा अच्छा दिखाएं। आप दिल्ली जल बोर्ड में मेंबर भी हो, और जो अभी दिल्ली सरकार पे एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है हिसाब को लेके, 26,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया जा रहा, उसमें आप क्या कहेंगे, कितनी सच्चाई होगी? देखिए, जब भी कुछ इस तरह की चीज़ें उठती हैं तो ये र्यूमर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक पर्टिकुलर फिगर दी जाती है तो उसका मतलब यही होता है कि भाई इस तरह की कोई गड़बड़ है। अगर गड़बड़ नहीं है तो अरविंद केजरीवाल जी या सत्येंद्र जैन जी जो कि चेयरमैन हैं, इस बारे में क्यों नहीं कहते हैं? इन लोगों को नमामि गंगे से भी यमुना की सफाई के लिए 250 करोड़ 2019 और 20 में मिला, 50,000 करोड़ अभी 20 और 21 में भी मिला है। लेकिन आपके सामने यमुना की स्थिति कैसी है वो आप भी देख सकते हैं। 2014 में जब अरविंद केजरीवाल जी पहली बार चुनाव जीतकर आए थे, तब उन्होंने ये बोला था कि मैं यमुना इतनी साफ कर दूंगा कि सबसे पहले डुबकी मैं लगाऊंगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी को कहना चाहती हूँ कि चलिए और एक बार ज़रा यमुना में डुबकी लगाइए। तो अब चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को या दिल्ली की जनता को? देखिए, अपने क्षेत्रवासियों का मैं सदैव आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पे हमेशा बहुत विश्वास जताया, और उम्मीद करती हूँ कि इन 6 सालों में मैं उनकी उम्मीदों पर पूरी खरी उतरी होंगी। और दिल्ली की जनता के लिए मैं यही अपील करती हूँ कि आप लोग इस भारत देश की राजधानी के नागरिक हैं, कृपया अपनी आंखें खोलें, अपने कान खोलें और इस आप पार्टी पर विश्वास ना करें, क्योंकि ये फ्री का प्रलोभन देकर दिल्ली की जनता को त्राही त्राही करने को इन्होंने छोड़ दिया। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.